मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे नेता मंत्री विधायक कुर्सी पर बैठ चुके हैं जिनको लगता है कि घर में बीवी से काफी झगड़ा हुआ है, काफी महिलाओं से पिटाई लगा है और वो कुर्सी पर यही सोचकर बैठे ही हैं कि महिलाओं का बस दुर्गति करके दिखा देना है। अभी तो आप लोग 10-10 हजार रुपया देके वोट ले लिए। ऐसे ऐसे नेता विधायक आ गए हैं कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को उल्टा कर दिए। अब उनका कहना है कि बेटी बचेगी भी नहीं और बेटी पढ़ेगी भी नहीं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिस बिहार में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप कैसे कल्पना करते हैं कि बिहार की बेटियां सुरक्षित है? बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी, वो बोलते हैं कि महिलाओं को पढ़ने की क्या जरूरत है। अब आप कल्पना कीजिए कि मातृशक्ति कहा जाता है कि हर संतान का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है और माँ को ही ये शिक्षित होने की बात कर रहे हैं। अब बिहार में ये साबित कर रहे हैं कि सभी हमारे बच्चों के माँ अनपढ़ रहेगी और अपने बच्चों को वो न संस्कार दे पाएगी न शिक्षा दे पाएगी। क्या ऐसा कभी सुने थे कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाए? तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे नेता मंत्री विधायक कुर्सी पर बैठ चुके हैं जिनको लगता है कि घर में बीवी से काफी झगड़ा हुआ है, काफी महिलाओं से पिटाई लगा है और वो कुर्सी पर यही सोचकर बैठे ही हैं कि महिलाओं का बस दुर्गति करके दिखा देना है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी जो जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं और घोषणा करते हैं कि बिहार के महिलाओं को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जब हमारी जो बच्चियां हैं वो अपने मतलब एग्जाम को लेकर रोड पर निकलती हैं तो उनको ये डंडा लाठी चार्ज करवाते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि क्या चाहते हैं कि बिहार के पूरी महिलाएं अनपढ़ रहे और आप लोग अगर अंगूठा, अभी तो आप लोग 10-10 हजार रुपया दे के वोट ले लिए महिलाओं से क्योंकि अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। वो तो रोजगार के लिए दिया था ना। नहीं तो रोजगार क्यों? रोजगार मेरे घर में मेरे पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे पिता के पास 10 हजार रुपया नहीं है जो हम मंत्री विधायक से लेंगे और हम उसके गुलामी करेंगे। अब आप कहिएगा कि मैडम आप लिए थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं लिए थे। क्यों लेंगे? क्या मेरे परिवार में मेरे मेरे भाई हैं जो मेरे पिता हैं, क्या उनके पास 10 हजार रुपया नहीं है? तो अनपढ़ महिलाओं के झोली में 10-10 हजार रुपया डाल के जिस तरह से वोट का उगाही हुआ, तो मेरा ये कहना है कि आप यही ना चाहते हैं कि पूरे बिहार की महिलाएं अंगूठा छाप रहे और 50% की आबादी है आराम से मूर्ख बना के वोट लेके और जीत जाएंगे और पूरे बिहार को बेच खाएंगे? तो ये होने वाला नहीं है। बिहार की महिलाएं जागरूक हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, शिक्षित हैं और आज तक किसी शास्त्र में किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ है कि महिला पढ़ेगी नहीं। तो ये दुर्भाग्य की घटना है कि शिक्षा मंत्री होकर ऐसा बात करते हैं। तो बिहार का देखिए कि क्या दशा होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और महिलाओं के सम्मान के लिए जो हमेशा है जो बोलते रहते थे, महिलाओं को बोलते थे घर से निकाले हैं और महिलाओं को शिक्षा सबसे ज़्यादा अगर कोई दिए हैं तो नीतीश कुमार जी दिए हैं। और इसके लिए है जो साइकिल दिए, मिड डे मील है जो लागू किए हैं। और जैसे ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बने और नीतीश कुमार जी जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसा वोट क्यों निकाले? क्या हो सकता है? देखिए, होने के पीछे बस यही कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बिहार में लगता था और रियल में वो देखने को मिलता था कि बेटियों को मतलब स्कूल, सरकारी स्कूलों में फ्री में साइकिल, सारी व्यवस्थाएं, यहाँ तक कि जब बेटियां मैट्रिक पास करती थी तो 20 हजार 30 हजार रुपये उसके अकाउंट में आ रहे थे, 11th करने पे आ रहे थे, 12th करने पे आ रहे थे। यानी कि माननीय नीतीश कुमार जी का मुख्य उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी बेटियां हैं सब पढ़े और सब बढ़े और वो विकसित बिहार देखना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी का उम्र का भी तकाजा रहा कि कहीं ना कहीं उनसे बिहार नहीं संभलने लगा और ऐसे ऐसे नेता विधायक आ गए कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को उल्टा कर दिए। अब उनका कहना है कि बेटी बचेगी भी नहीं और बेटी पढ़ेगी भी नहीं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिस बिहार में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप कैसे कल्पना करते हैं कि बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं? क्योंकि ना ये पढ़ने देंगे ना ये आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि बिहार में बेटियां पढ़ेंगी क्यों? नीतीश कुमार की कमी खल रही है, बिल्कुल खल रही है। और पूरे बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं शायद जीवन भर माननीय नीतीश कुमार जी को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं का उत्थान किया है वो पूरा देश जानता है और उनके चले जाने के बाद जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है वो भी पूरा दुनिया देख रहा है।